गाइस, अब स्टोरी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां फीलिंग तो साफ दिख रही है, लेकिन एक्सेप्ट करने से दोनों डर रहे हैं। और इस एपिसोड में प्यार, ईगो और माइंड गेम्स को ऐसा खेल शुरू होगा जो उनके रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब प्राण अपने रूम में बैठा उस किसिंग मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है। तभी पैट आकर उसका डोर नॉक करता है, लेकिन प्राण कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। नेक्स्ट डे कॉलेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब फोटो ले रहे होते हैं, लेकिन पैट बार बार प्राण को ही देख रहा होता है। तो उसके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राण उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तब पैट उस किस की बात छेड़ता है, लेकिन प्राण साफ बोल देता है मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वहां से चला जाता है। अब क्योंकि आर्किटेक्चर स्टूडेंट को वॉलेंट्री कैंप जाना होता है, प्राण अपना गिटार वाई के पास रख देता है, क्योंकि अगर उसकी मॉम को पता चला कि उसने फिर से म्यूजिक स्टार्ट किया है तो वो उसका फिर से ट्रांसफर करवा सकती हैं। नेक्स्ट डे दोनों घर पर होते हैं, लेकिन प्राण अभी भी पैट को अवॉइड कर रहा होता है। तब पैट डॉक्यूमेंट देने के बहाने उसके घर जाता है, लेकिन प्राण की मॉम उससे ठीक से बात नहीं करती, और तभी पैट के डैड आकर उससे बहस करने लगते हैं। फिर पैट को वहां से ले जाया जाता है और उसकी सिस्टर उससे पूछती है क्या तुम दोनों फिर से फाइट कर रहे हो। फिर टीज करते हुए पूछती है या फिर तुम दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स से हैं। पैट इरिटेट होकर बात टाल देता है। नेक्स्ट डे प्राण और उसके फ्रेंड वॉलेंट्री कैंप के लिए निकलते हैं, जहां पैट भी उन्हें ज्वाइन करता है। बस में पैट उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राण कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब वही आकर पैट को वहां से हटा देता है और पैट दूर बैठकर उसे देखने लगता है। डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद वे कैंप हेड मिस्टर टोंग से मिलते हैं, जहां उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती हैं। एक्टिविटीज के दौरान पैट जानबूझकर प्राण के पास आने की कोशिश करता है और उसे टीज करता रहता है। फिर पेयर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जहां को इंसिडेंस से पैट और प्राण पार्टनर बन जाते हैं। इस गेम में उन्हें पेपर फोल्ड करना होता है, और जैसे जैसे पेपर छोटा होता जाता है वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब प्राण का बैलेंस बिगड़ जाता है और पैट उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर भाई गुस्से में पैट को दूर करता है। बाद में भाई और बाकी फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि पैट लाइन क्रॉस कर रहा है, लेकिन प्राण इरिटेट होकर कहता है उसे इग्नोर करो। तभी पैट वहां आकर उनके बीच बैठ जाता है, जिससे भाई और भी गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे प्राण पैट से कहता है मुझसे क्लोज होकर मुझे अनकंफर्टेबल मत फील कराओ। पैट जवाब देता है तुम मेरी फीलिंग के साथ खेलकर मुझे अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। प्राण कहता है बेटर होगा हम एक दूसरे से दूर रहे, और वहां से चला जाता है। प्राण टोंग के साथ मार्केट जा रहा होता है और पैट फिर से उन्हें ज्वाइन कर लेता है। पूरा मार्केट घूमते हुए पैट उसे टीज करता रहता है और प्राण उसे इग्नोर करता रहता है। रिटर्न आते वक्त उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। तब दोनों मिलकर उसे धक्का देते हैं और इस दौरान प्राण गिर जाता है और वो जाकर अपने कपड़े साफ करने लगता है, जहाँ पैट फिर उसे टीज करता है, लेकिन इस बार प्राण भी स्माइल कर देता है। तब पैट पूछता है मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। प्राण भी वही सवाल करता है। पैट कहता है मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। प्राण भी मानता है कि वो गुस्सा था, लेकिन नफरत कभी नहीं थी। इसी दौरान उनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पैट उसे थैंक्स कहता है और मजाक में पानी में कूदने की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर प्राण हंस देता है। इसके बाद पैट उसकी फोटो निकालकर उसे टीज करता है। नेक्स्ट डे टोंग सबको पेयर में डिवाइड करता है ताकि वो अलग अलग घरों में रात बिताए। इस बार पैट का पार्टनर वाई बनता है। नाइट में डिनर के दौरान पैट जानबूझकर वाई को इरिटेट करता है, उसकी प्लेट से खाना खा लेता है, जिससे वाई गुस्से में प्लान बनाता है कि आज पैट को सबक सिखाएगा, लेकिन प्राण उसे रोकता है और अपने फ्रेंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झूठ बोल देता है कि उसे लव कन्फेशन में रिजेक्शन मिला है। इसके बाद वो सब ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन प्राण सीक्रेटली अपना ड्रिंक फेंक देता है ताकि पैट को कोई नुकसान ना हो। फिर वो बीच पर जाता है, जहाँ पैट भी आ जाता है। प्राण जाने लगता है,
लेकिन पैट उसे रोकता है और जमीन पर किस लिखकर पूछता है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? प्रन कंफ्यूज्ड होकर कहता है, मुझे नहीं पता, क्या बात करूं? पैट कहता है, अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा? फिर साफ बोलता है, मैं इंक को उस तरह से लाइक नहीं करता। यह सुनकर प्राण को अच्छा लगता है और वो कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम मुझे लाइक करते हो। पैट भी वही सवाल करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एडमिट नहीं करता। तब दोनों एक डील करते हैं, जो पहले प्रपोज करेगा वो हार जाएगा। पैट कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्लर्ट कैसे किया जाता है। प्राण भी चैलेंज करता है, और मैं तुम्हें इतना गिराऊंगा कि तुम खुद कन्फेस करोगे। नेक्स्ट डे रिटर्न के दौरान पैट उसे चिप्स देता है और फ्लर्ट करता है, लेकिन प्राण उसका फिंगर टेस्ट करके उसे डबल फ्लर्ट करके जवाब देता है। तो गाइस, अब शुरू हो चुका है असली गेम, लव vs एगो। कौन जीतेगा? क्या ये फ्लर्टिंग चैलेंज उन्हें और करीब लाएगा या फिर और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा? जानने के लिए एपिसोड 7 मिस मत करना और कमेंट में बताओ, पहले प्रपोज कौन करेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।